हेलो बच्चों। यहां लिखा है यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ मास m लेंथ 2a falling freely without rotation under gravity with AB horizontal. Suddenly, the end A is fixed when the speed of rod is v, the angular speed with which rod begins to rotate. क्लियर? तो देखो इससे रिलेटेड अगर हम एक छोटा सा डायग्राम बनाए तो मान लो कुछ ऐसा है कि ये जो रॉड है उसके एक एंड पे छोटा सा हमने हुक मान लिया या रिंग हमने ऐसा मान लिया। क्लियर? और ये नीचे गिर रही थी और जिस मोमेंट पे इसके सेंटर की वेलोसिटी हमारे पास कुछ भी v थी, ये अचानक यहां कहीं पे किसी भी एक हुक में फंस जाती है ऐसे। अगर ये इस हुक में फंस गई तो आपको दिख रहा है ये इसके अबाउट रोटेशन स्टार्ट करेगा। मतलब इसका जो रोटेशन स्टार्ट होगा वो एक एंड के अबाउट रोटेट होगी। तो इसमें फंसने के पहले फंसने के पहले ये पॉइंट ए हम लोग मान लेते हैं, इसके पास केवल और केवल ट्रांसलेशनल वेलोसिटी थी। तो जब ऑब्जेक्ट के पास केवल ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होती है तो हम उसका एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं एम वी डी। तो मास इंटू वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी की लाइन पे रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका लेंथ दिया है 2a, तो रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया a, बराबर है इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। साहब ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आप लगा क्यों रहे हैं? तो सुनिए, इधर जो भी ये हिंज पॉइंट है, इस हिंज पॉइंट से एक इंपल्स लगेगा इस पे जो भी कुछ। क्लियर है? तो हिंज पॉइंट से जो इंपल्स लगेगा तो हिंज पॉइंट के अबाउट अगर हम देखेंगे तो इस इंपल्स का कोई भी एंगुलर इंपल्स नहीं आएगा। तो एंगुलर इंपल्स अगर एक्सटर्नल जीरो है तो इसका एंगुलर मोमेंटम इस हिंज पॉइंट के अबाउट क्या रहेगा? कंजर्व, किसी और के अबाउट नहीं, केवल हिंज पॉइंट के अबाउट। तो अब ये जो आई हम लोगों को लिखना होगा ये भी हम हिंज पॉइंट के अबाउट ही लिखेंगे। तो आई हम लोगों के पास हो जाएगा मास अपॉन 12 इंटू लेंथ का स्क्वायर, और लेंथ हम लोगों के पास दिया था 2a। कितना दिया था? 2a। ये ध्यान दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ कर जाइएगा। बराबर है, सॉरी ये m बाई 3 होगा, ml स्क्वायर बाई 3 होता है एंड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां से m कैंसिल कर दिया, इसको हम यहां से लिख देते हैं 3va इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर ओमेगा। a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास मिलता है 3v/4a। मतलब इसके जस्ट बाद ये मोमेंट अभी जैसा फंसा है तुरंत उस मोमेंट का है। अगर हम इस मोमेंट के तुरंत बाद की बात करें तो ये रॉड है, ये यहाँ पे छोटा सा जो हम लोगों ने हुक रिंग बना रखा था, और ये हुक जिस हुक में ये फंस गई थी। अब इसके तुरंत बाद क्या करेगा, ये इस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेशन स्टार्ट कर देगा। ये जस्ट आफ्टर का डायग्राम मैंने बनाया। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 3v/4a जो है वो फोर्थ ऑप्शन में हम लोगों को दिख रहा है। सो इट्स फोर्थ आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।